अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुशो खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज मैं हलाल और हराम पर बात करना चाहूँगा कि अल किताब क्या हराम करती है और क्या हलाल करती है और कैसे करती है। लिहाजा इसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए न्यू है, जो पहले आपने कभी नहीं सुनी है, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड तक साथ जुड़े रहें। दोस्तों, लेक्चर की जान बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हर वो चीज़ जो जिस्म को फ़ायदा दे वो सूटेबल है और मुफीद है और जायज़ भी है, और जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए वो वैसे ही आदमी नहीं खाता है और ना ही वो इस्तेमाल करता है। और कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं, वो लोग हलाल चीज़ें नहीं भी खाते हैं क्योंकि इनके नफ्स को वो पसंद नहीं होती। इनमें कसीर तादाद में मुसलमान अफराद भी शामिल हैं क्योंकि इन मुसलमान अफराद के नफ्स को वो चीज़ें पसंद नहीं होती हलाल हैं, लेकिन वो नहीं खाते हैं। नहीं खाते, अपने ऊपर रोक लगा लेते हैं, यही तो हराम करना है। यानी अपने नफ्स को उससे रोक लेते हैं। क्या किया? हराम कर लिया अपने नफ्स पे। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हलाल और हराम को साबित करने के लिए जो आयात हमारे दोस्त पेश करते हैं, इनसे हलाल और हराम साबित नहीं होता है। दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जुगाली करने वाले जानवर हलाल हैं और कुछ कहते हैं कि वो जानवर जो पंजों से चीज़ खाते हैं वो हराम है। ये सब भांत भांत की बोलियां और अकायद व नज़रियात हैं इन लोगों के, और ये अकायद व नज़रियात इन लोगों ने खुद घड़ रखे हैं या फिर ये लोग ये बातें अपने बाबों की किताबों से पढ़कर बता रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं कि जुगाली करने वाले जानवर हलाल हैं, ये लोग यहूदी अकीदा अल किताब पर थोप रहे होते हैं, और जो कहते हैं कि पंजों से पकड़कर खाने वाले जानवर हराम हैं, वो भी इन्हीं के भाई हैं। दोस्तों, जिस लम्हे ये लोग हमें ये बातें बता रहे होते हैं, इसी लम्हे ये सब लोग हमें बाइबल पुराना अहदनामा, जिसे ये लोग यहूदियों की किताब कहते हैं, वो सुना रहे होते हैं। मैं बाइबल पुराना अहदनामा से कुछ दलाइल आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि इन लोगों ने जो ऐसे अकायद व नज़रियात बना रखे हैं, इनका पर्दा चाक किया जाए। लिहाजा दोस्तों, गौर करें। बाइबल पुराना अहदनामा बुक अखबार बाब नंबर 11, यानी तौरा बेकौल आपके यहूदियों की किताब है ये। इससे हवाला जाते जाते लगा रहा हूँ जिस पर आप लोगों की बुनियाद है। नंबर 1 है आयत उसकी, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा। नंबर 2 नंबर है उसकी अलामत, तमाम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। नंबर 3 पर जाके बताए हैं उन जानवरों के मुतल्लिक यूं कह के जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम इनको खाओ। दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा गौर से सुने। जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम इनको खाओ। मजीद इसी बाब में नंबर 26 पर जाकर कहा जा रहा है कि और सब चार पाए जिनके पांव अलग हैं और वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने। और सब चार पाए जिनके पांव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई इनको छुए वो नापाक ठहरेगा। दोस्तों, आपने देखा जुगाली वाला, जानवरों के हलाल होने वाला जो शोशा हमारे मजहबी स्कॉलर छोड़ते हैं, असल में वो कहाँ से आया है? आपने अपनी आंखों से देख लिया है। लिहाजा सब जानवर जो जुगाली करने वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जानवर हलाल हैं। जो लोग ये शोशा छोड़कर फिर इस पर उधम मचाकर बैठे हैं और शोर शराबा करते हैं कि जुगाली करने वाले जानवर हलाल हैं, वो होश के नाखून लें, क्योंकि तौरात जो कि यहूदियों की किताब है, तुम लोग खुद कहते हो इसको अल किताब मुबीन पर आप लोगों ने यहूदियों की किताब को काजी कर रखा है, जबकि जुगाली वाले जानवर हलाल और जो जुगाली नहीं करते वो हराम कर लिए आप लोगों ने। इसी किताब
तौरात के कहने की वजह से ये तौराती बात को आपने अपना अकीदा बनाकर ये लोग अल किताब के मुरक्कब बहीमातुल अनआमी पर थोपते हैं। इन लोगों की लाइल्मी की सतह यह है कि बहीमातुल अनआमी का तर्जुमा करते हैं जुगाली करने वाले जानवर, जबकि बहीमातुल अनआमी मदाफ और मदाफ अलैहि है, जिसका तर्जुमा करते वक्त तर्जुमा में की, का, को, के लगेगा, लेकिन जबकि बहीमातुल अनआमी दरअसल अल अनआम की बहीमातु कहा जाएगा। इसमें इस्मुल फाइल कोई भी नहीं है दोनों में से, और कुछ लोग इसके मानी करते हैं कि चौपाए जानवर। इन लोगों को बताना ये चाहूँगा कि मदाफ और मदाफ अलैहि है। ये मानी इसके आप लोगों ने किस असूल के तहत किए हैं भाई, हमें भी बता दो, हम भी वैसा असूल अपना लें। जबकि अगर हम इनके यही वाले मानी देखें तो जब चौपाए कह दिया तो फिर साथ में अजाफी लफ्ज़ जानवर जिसका मानी किया जाए वो लगाने की भला क्या ज़रूरत है। क्या कभी जानवर भी दो टांगों वाले होते हैं? जबकि अगर सिर्फ चौपाया कह दिया जाए तो आदमी समझ जाता है कि किसके मुतल्लिक बात हो रही है। लिहाजा ये जुगाली वाला कुलिया इन कुरानिस्टों और मजहबी पेशवाओं ने यहूदियों की किताब से रेंट पर लिया है। दोस्तों, अब एक वो ग्रोह जो कहता है कि पंजों से चलने फिरने वाले और चीज़ खाने वाले जानवर हराम है, इन्होंने भी ये अकीदा कहाँ से लिया है वो भी आप पढ़ें। बाइबल पुराना अहदनामा बाब नंबर 11 आयत नंबर 27, इसमें लिखा है, और चार पांव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। यानी जो पंजों के बल चलते हैं वो शिकारी भी हैं, और शिकार करने वाले जानवर हराम कर दिए गए हैं, यानी पंजों में पकड़ के जो चीज़ खाते हैं वो हराम कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये लोग भी यही बता रहे होते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में। लिहाजा ये अकायद व नज़रियात सब कुरानिस्ट और आम पब्लिक में पाए जाते हैं, और ये यहूदियों की किताब से लिए गए हैं रेंट पर। लेकिन अल किताब कैसे हलाल हराम कर दी है वो भी देख लेते हैं हम। हमारे पास सूरतुल इमरान की आया नंबर 93 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरह 3 आया नंबर 93, इसमें है, कुल्लु तामी काना हिल्लाली बनी इसराइला, ताम का तमाम सूटेबल था अल्लाह के साथ चलने वाले बुनियादी अफराद या अल्लाह के साथ चलने वाली बुनियादी दस्तूर साजों के लिए। दोस्तों देखें, हर तरह का ताम यानी ज़रूरियात ज़िंदगी जिनमें खाने की चीज़ें और जानवर भी आते हैं, ये सब सूटेबल कर दिया गया था बनी इसराइल के लिए। यानी सब कुछ खाओ और मौज उड़ाओ, किसी चीज़ की रुकावट ही नहीं थी लगाई, कोई चीज़ हराम नहीं की। जब कोई चीज़ हराम नहीं की तो ये मौलवी हजरात ने कहाँ से निकाल लिया हलाल और हराम अपना? जबकि कोई चीज़ हराम नहीं तो ये हलाल हराम बताएगा कौन? तो इसके लिए आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह करके, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही, मगर जो मना करना था अल्लाह के साथ चलने वाले ने अपने नफ्स पर। दोस्तों यहाँ से पता चला कि चीज़ नफ्स पर हराम करना होती है, जो नफ्स पर हराम करनी है वो नहीं खानी, जो हराम नहीं की है वो खा लेनी है। और इंसान आज भी इस फितरती अमल पर अमल पैरा है, जो अपने नफ्स पर रोक लेता है, मना कर लेता है वो नहीं खाता, जो नहीं रोकता है उसको खा लेता है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, आपका नफ्स कबूल नहीं करता कि सूअर खाया जाए, लेकिन चाइनीज़ व कुछ अफराद इसको खाते हैं क्योंकि उनका नफ्स इन पर हराम नहीं करता है, वो खा लेते हैं। आपने अपने नफ्स पर हराम किया था लेकिन चाइनीज़ ने नहीं किया, लिहाजा वो खा रहे हैं। इसी तरह आपका नफ्स नहीं कहता कि सूअर खाया जाए, आप नहीं खाते हो, लेकिन इसी तरह आपका दिल कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, गीदड़, गधा, छिपकली समेत जो जो जानवर या जो चीज़ खाने को आपका नफ्स नहीं चाहता वो आप नहीं खाते हैं, वो आप अपने ऊपर हराम किए हुए होते हैं। जबकि वही चीज़ अगर जापानी का, चाइनीज़ का और भी दुनिया में किसी फर्द का वो नफ्स कह रहा होगा कि हाँ भाई मैं खा लूँ, तो वो खा रहा होगा। उन्होंने अपने नफ्स पर इसकी रोक नहीं लगाई, यानी इसको हराम नहीं किया, उन्होंने अपने नफ्स पर इसको रोका ही नहीं, हराम नहीं किया है। लिहाजा दोस्तों मैं आयत का यही हिस्सा दोबारा लगा रहा हूँ, गौर करें।
इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिही। दोस्तों यहाँ लफ्ज इसराइलु आया हुआ है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये याकूब सलामुन अलैहि का नाम है, जबकि अल किताब के सफ़हात इससे बिल्कुल खाली हैं। इसराइल को तो नबी भी अल किताब में नहीं कहा गया, जबकि याकूब नबीन में शामिल हैं। इसके लिए कुछ दोस्त सूरा मरियम की आया नंबर 58 पेश करते हैं, लेकिन वहां से भी वो नबी साबित नहीं होते हैं। गौर करें, वो आयत मैंने स्क्रीन पर लगा दी है और उसका तर्जुमा भी पढ़ रहा हूँ। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना। अल्लाह ने इनाम किया इन पर जो खबर दिए हुए बनकर आए आदम की ज़ुर्रियत में से, और वो जिन्होंने नूह के साथी बनकर इस बोझ को उठाया, और जो ज़ुर्रियत थी इब्राहिम की वो इसराइल थे, और इन में से भी जिन्हें हमने चुना और हदायत दी, यानी जिनको चुना और हदायत दी वो भी इब्राहिम की ज़ुर्रियत में जाएंगे। दोस्तों इसमें मीम वाव तफसीरी है जो नूह और इब्राहिम की ज़ुर्रियत की खुसूसियात बता रही है। वो इसराइल हैं, ये बता रही कि वो इसराइल हैं, यानी अल्लाह के साथ चलने वाले हुए। चनाचे के इब्राहिम की ज़ुर्रियत में से जो भी थे वो इसराइल साबित है यहाँ से। जब आप कहते हैं कि याकूब इसराइल हुए तो इस्माइल और इसहाक को भी इसराइल ही कहा जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बाकौल ये सब तो इब्राहिम की ज़ुर्रियत से हैं, और जो इब्राहिम की ज़ुर्रियत से हैं, जब ऐसा है तो ये सब इसराइल क्यों ना हुए, जबकि ज़ुर्रियत पुरस्तारों को कहा जाता है। लिहाजा इब्राहिम के पुरस्तार इसराइल यानी अल्लाह के साथ चलने वाला या वाले अफराद होंगे। अल्लाह के साथ चलने वाला फ़र्द या चलने वाले अफराद को कहा जाएगा। इसराइल इसम मुफरद है। दोस्तों इब्राहिम आप तमाम मुस्लिमीन का अबा है, तमाम मुस्लिमीन का अबा है, लिहाजा सब उसकी ज़ुर्रियत में जाएंगे। ज़ुर्रियत में जो भी चला जाएगा वो इसराइल कैटेगरी में दाखिल है। इसी वजह से अल किताब में इसराइल को नबी नहीं कहा गया। अगर कहीं कहा गया तो मुझे आयत पेश करें कि कहाँ कहा गया इसराइल को नबी। ज़ुर्रियत है, ज़ुर्रियत में काउंट होगा। लिहाजा जबकि ये लोग इस आयत को याकूब पे फिट करते हैं, याकूब सलामुन अलैहि नबीन कैटेगरी में शामिल हैं, वो इसमें आएंगे ही नहीं। दोस्तों हमारे मजहबी पेशवा और लोग कहते हैं कि बनी इसराइल याकूब की औलाद है, जबकि ये भी आज तक एक तरह का मजाक किया जाता रहा है, क्योंकि सूरह बनी इसराइल की 2 और 3 नंबर आयत के मुताबिक बनी इसराइल नूह के साथ कश्ती में सवार थे। जब नूह के साथ कश्ती में सवार थे तो वो नूह की ज़ुर्रियत यानी नूह के पुरस्तार थे। दोस्तों ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल पहले मौजूद थे लेकिन याकूब बाद में आया हो? ये तो ऐसे ही हो गया जैसा कि औलाद पहले पैदा होगी और वालिद बाद में पैदा हुआ, क्योंकि बनी इसराइल जो है नूह के साथ कश्ती में थे। और आप कहते हो कि याकूब सलामुन अलैहि इब्राहिम सलामुन अलैहि के बेटे थे और याकूब सलामुन अलैहि बनी इसराइल के वालिद हैं। ये कैसे हो सकता है कि बनी इसराइल तो नूह सलामुन अलैहि के साथ कश्ती में हो और वालिद जो है वो बाद में पैदा हुआ हो, वो बाद में पैदा हुआ हो? ये कैसे हो सकता है भला? सोचें दोस्तों, सोचें कैसे कैसे ब्लंडर किए गए हैं यहाँ पर। ये तो फिर उलट हो गया ना काम कि औलाद पहले पैदा होगी और वालिद बाद में। क्या ऐसे हो सकता है कभी? लिहाजा मजीद इस आयत को मुकम्मल करते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही मिन कबली अन तुनज़्ज़ल तौरा, मगर जो मना करना था अल्लाह के साथ चलने वाले ने अपने नफ्स पर इससे पहले कि किताब का कानून भी बतदरीज क्लियर या नुमायां किया जाता। यानी नफ्स पर अल्लाह के साथ चलने वाले कोई भी बंदा होगा, पैगंबर नहीं है इसराइल, कोई भी बंदा होगा अल्लाह के साथ चलने वाला हो, वो मना करेगा जबकि इससे पहले किताब का कानून यानी तौरात भी नुमायां की जाए। अब देखें, हमने किताब का कानून नुमायां कर लिया है कि नफ्स पर चीज़ हराम होगी,
दुनिया में कोई चीज़ हराम नहीं है, लेकिन नफ्स पर हराम करनी है, वो चीज़ नफ्स पर हराम बंदा करता है जो उसको पसंद नहीं है, या जो नुकसान देती है, या जो डॉक्टर मना करता है, या जिस चीज़ से बंदा कराहत करता है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि सूअर आपका दिल नहीं करता खाने को, आप कराहत करते हैं, तो आपने अपने नफ्स पर हराम कर रखा है, खुद कर रखा है, लिहाजा खुद चीज़ हलाल हराम की जाती है। बाद औकात आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि जी ये चीज़ें आपने नहीं खानी, आप वरना बीमार हो जाओगे। हालांकि आपका बहुत दिल कर रहा होता है उन चीज़ों को खाने को, लेकिन आप नहीं खाते, वो आपने अपने ऊपर हराम कर रखी होती हैं, जबकि वो हराम नहीं होती हैं। इसी तरह मैंने ऊपर मिसाल दी है कि आप सूअर से कराहत करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन चाइनीज़ नहीं करते हैं, वो खाते हैं, उन्होंने अपने नफ्स पर उसको जायज़ कर रखा है। लिहाजा अगर मेरा दिल करेगा कुत्ता बिल्ली वगैरह जो है वो नहीं खाना, क्योंकि मेरा नफ्स कराहत करता है, मैं नहीं खाऊंगा। इसी तरह मेरी जगह अगर चाइनीज़ होगा वो खा लेगा, क्योंकि उसका नफ्स उस पर हलाल कर रहा है। लिहाजा दोस्तों, नफ्स पर अल्लाह के साथ चलने वाला कोई भी बंदा होगा, वो चीज़ मना करेगा यानी हराम कर लेगा, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हलाल होगी, चीज़ नफ्स पर हराम होगी। हम मजीद आयत के अगले हिस्से में बढ़ते हैं, तो उसमें है कुल फ़ातू बित्तौराति फ़तलुहा इन कुंतुम सादिकीन, तू जवाब दे कि तुम लाओ किताब के कानून को साथ और इस किताब के कानून का सबक लो अगर तुम सच बोलने वाले हो तो। यानी किताब का कानून मौजूद है, यह कानून हमें बता रहा है कि नफ्स पर हराम होगा, हमने पढ़ लिया है, लिहाजा हम आगे तौरा के साथ। ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग है। दोस्तों अब देखें, कभी भी आप किताब का कानून लेकर आते हो तो इस आयत में यही कहा जा रहा है कि नफ्स पर हराम होगा, और हराम अल्लाह के साथ चलने वाला आदमी खुद अपने नफ्स पर करेगा, अपने ऊपर करेगा, और ये किताब के कानून के साथ लिखा हुआ है इस आयत में कि इसराइल ने अपने नफ्स पर हराम किया, यानी वो चीज़ रोक ली, मन नहीं कर रहा, नहीं खाएगा। और इसराइल जो है वो ये नबी नहीं है अल किताब में। और पहचाने कि इसराइल कौन है, इसराइल कैटेगरी में आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो इब्राहिम की ज़ुर्रियत यानी इब्राहिम के पुरस्कारों में दाखिल हो जाएगा। और इब्राहिम का पुरस्कार कैसा होना चाहिए, वो आपको खुसूसियात अल किताब में मिल जाएंगी। जो उन खुसूसियात पर पूरा उतरेगा वो इब्राहिम की ज़ुर्रियत यानी उसके पुरस्कारों में शामिल हो जाएगा। इब्राहिम के यूथ जो है, ज़ुर्रियत की एक मानी यूथ के भी हैं, उसमें शामिल हो जाएगा। लिहाजा दोस्तों, ये अल किताब का हलाल हराम था जो मैंने आपसे शेयर किया है। इसके अलावा किसी आयत में कोई भी हलाल हराम खाने की चीज़ का जिक्र नहीं है। वो अल खनाजीर वाली जितनी आयतें हैं उन पर हम मरहलावार बात करेंगे और बताएंगे कि अल खनाजीर बतौर मारफा आया हुआ है, अल क्यों लगा हुआ है साथ, आखिर कौन सा खंजीर है जो हराम है। एक जो अल वाला खंजीर जो उस कैटेगरी में जाएगा वो तो हराम है, जिसमें अल नहीं लगा वो सूअर हलाल होगा फिर अगर इनके वाला कुलिया अपनाया जाए। लिहाजा उन आयात पर हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही कि जो अल किताब हलाल हराम का कहती है वो ऐसे होता है अपने नफ्स पर, और आदमी खुद करता है, हालांकि कायनात की कोई चीज़ भी हराम नहीं है, हराम नहीं है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।